नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, पहले मैं 2-3 साल से हिंदी वीडियो मेरे मराठी यूट्यूब चैनल प्रतिपक्ष पर डालता था, लेकिन अब मैंने सिर्फ हिंदी के लिए प्रतिवाद ये अलग हिंदी यूट्यूब बनाया है। जो मेरा सिर्फ हिंदी सुनना चाहते वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं अब आज के विषय पर आता हूं। एक इंसान जब गिरने लगता है, पहाड़ी से गिरने लगता है या आसमान से गिरने लगता है, तो उसके गिरने की गति जो होती है वो खुद भी रोक नहीं पाता। इज्जत शर्म कोई चीज नहीं रहती। और ये अगर आपको समझना है तो एक इंसान हमारी देश में, हमारी दुनिया में है, जिसको देखिए तो आपको पता चलेगा कि इंसान कहां तक गिर सकता है, कहां तक गिर सकता है। इसका सबसे बड़ा नमूना अगर कोई है तो आज के मीडिया के एक बड़े चेहरे, इंडिया टुडे के कंसर्निंग एडिटर राजदीप सरदेसाई का चेहरा आप देख सकते हो कि इंसान कितना गिर सकता है, कितना बेशर्म हो सकता है, कितनी नंगी स्थिति में एजेंडा पत्रकारिता कर सकता है, चाटुकारिता कर सकता है कि वो अपने बाजारू प्रवृत्ति का खुद ही एक सिंबल बन जाए। राजदीप सरदेसाई आजकल महाराष्ट्र के जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसका कवरेज करने के लिए महाराष्ट्र में आए हुए और उन्होंने खुद को पेश करने के लिए एक प्रोमो बनाया और वो प्रोमो करते हुए वो खुद ही शरद पवार की पार्टी का सिंबल बन गए। आपको मालूम है, महाराष्ट्र मराठेशाही शिवाजी महाराज, उनका एक इतिहास है और उस इतिहास में शिवाजी महाराज के जो सैनिक होते थे उनका एक यूनिफॉर्म होता था, उनकी एक पगड़ी होती थी। तो वैसी पगड़ी पहनकर राजदीप सरदेसाई मराठी में एक प्रोमो करते हैं कि मैं आ गया हूं, महाराष्ट्र में आ गया हूं। और मराठी में बोलते हैं कि मी महाराष्ट्रात आलोय। और उन्होंने वो पगड़ी डाली है जो मराठा सैनिक मावड़ा पहनते थे, और उनके कंधे पर एक बिगुल लगा हुआ है, तुतारी लगी हुई है, ट्रम्पेट लगा हुआ है। तो ये पगड़ी वाला इंसान तुतारी बजाता है। यही तो शरद पवार की पार्टी का चुनाव सिंबल है, चुनाव चिन्ह है। तो पत्रकारिता करने और चुनाव का कवरेज करने राजदीप सरदेसाई महाराष्ट्र में आते हैं और खुद ही शरद पवार की पार्टी का सिंबल बन के खुद को पेश करते हैं। इससे और इंसान कहां गिर सकता है, कहां गिर सकता है। ये तो बात साफ है। राजदीप सरदेसाई हमेशा पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं, ना कि पत्रकारिता करते हैं। तो उनका झुकाव सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ और महाविकास आघाड़ी कांग्रेस और कांग्रेस की जो साथी है उद्धव ठाकरे और शरद पवार, उन्होंने बनाई हुई महाविकास आघाड़ी है, उसकी तरफ ही राजदीप सरदेसाई का झुकाव होगा, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। उनका आकलन हमेशा बीजेपी के खिलाफ होता है और चुनाव नतीजे आने के बाद उनका मुंह घुटनों के नीचे आ जाता है। लेकिन फिर भी लोगों के सामने जो चेहरा पेश करते हैं वो पत्रकार बन के पेश करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ये इतने गिर गए, इतने गिर गए कि वो खुद ही शरद पवार की पार्टी का मैं चमचा हूं ये दिखाने का ही प्रोमो बना रहे हैं। शरद पवार की पार्टी का जो सिंबल है, बिल्कुल उसी यूनिफॉर्म में
और उसी तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट लेकर, मराठी में जिसको तुतारी बोलते हैं, तुतारी फुंकणारा माणूस, यानी कि बिगुल फूंकने वाला मावड़ा, उसी वेशभूषा में अगर राजदीप सरदेसाई महाराष्ट्र में चुनाव का कवरेज करने आए हैं, तो आप समझ सकते हो कि वो सिग्नल दे रहे हैं कि मैं तो शरद पवार की चमचागिरी करूंगा और शरद पवार के लिए महाराष्ट्र के चुनाव में एजेंडा पत्रकारिता करूंगा। इसका सिग्नल उन्होंने दिया है, प्रोमो ही वैसा बनाया। तो इंसान कहां तक गिर सकता है दोस्तों, कहां तक गिर सकता है? इसका और इतना बड़ा कोई उदाहरण आज की दुनिया में, आज के समय में आपको मिल नहीं सकता। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उनको भी मालूम है, खुद शरद पवार को भी मालूम है, राजदीप सरदेसाई कितनी भी चाटुकारिता करे, कितनी भी चमचागिरी करे, फिर भी महाराष्ट्र में ना राजदीप की दाल गलने वाली है, ना शरद पवार की दाल गलने वाली है, ना कि महाविकास आघाड़ी का कुछ होने वाला है। महाविकास आघाड़ी की हार पहले से ही तय है और अब वो आहिस्ते आहिस्ते दिखाई देने लगा है, क्योंकि झारखंड के पहले दौर का मतदान होने से पहले जो ओपिनियन पोल आया है, उसमें भी महाविकास आघाड़ी की बुरी हार दिखाई दे रही है। जिस महाविकास आघाड़ी के एक प्रवक्ता और उबाटा शिवसेना के नेता संजय राउत जोर शोर से सेंचुरी तो लगानी पड़ेगी, सेंचुरी तो उबाटा सेना की लगेगी, वो बोल रहे थे, उनकी पार्टी तो 100 सीटें भी नहीं लड़ा रहे और फिर भी सेंचुरी लगाने की बातें कर रहे। अगर आप 100 सीटें लड़ा ही नहीं रहे तो आप 100 सीटें लाओगे कहां से? इतनी बुरी हालत है। कांग्रेस की तो बात पूछो मत, और महाविकास आघाड़ी में तो चुनाव के पहले ही, नतीजों के पहले ही मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर घमासान मचा है और शरद बना अलबेला है। शरद पवार कांग्रेस और उबाटा शिवसेना के झगड़े में अलबेला बनकर बाजू में बैठ गए, लेकिन कम से कम ये मानना पड़ेगा कि शरद पवार अपनी औकात जानते हैं। संजय राउत हो या राजदीप सरदेसाई हो, वो पवार की या महाविकास आघाड़ी की कितनी भी चाटुकारिता करे, लेकिन पवार को मन ही मन में इतना मालूम है कि हम तो सत्ता में आने वाले नहीं है। तो अगर सत्ता में नहीं आते फिर भी अपनी पार्टी की ताकत कम से कम बचा के रखना जरूरी है, वो शरद पवार जानते हैं। इसलिए उन्होंने एक मराठी यूट्यूब को जो इंटरव्यू दिया शरद पवार ने उन्होंने मान लिया है उस इंटरव्यू में अपनी औकात क्या है। जो महिला उनका इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव की हालत है, क्या नतीजे आएंगे, तो शरद पवार ने अपनी पार्टी की हालत बता दी कि मैं 40 साल से जहां खड़ा था मैं बस बिल्कुल वही खड़ा हूं। मतलब ये दोस्तों कि शरद पवार ने बताया कि उनकी पार्टी के 50 से 60 एमएलए चुनकर आएंगे। ये भी ज्यादा आंकड़ा है, वो बात अलग है, लेकिन कम से कम अपनी औकात कहां तक है। हमारे मराठी में एक कहावत है, सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत। मतलब ये है कि मेरी औकात वहां तक है, कंपाउंड तक, उसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा खुद शरद पवार बोल रहे हैं। और इसलिए वो बोल रहे हैं कि 50 से 60 तक उनकी एनसीपी पार्टी के गुट के एमएलए ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। कम से कम कितने होंगे ये तो उन्होंने बताया नहीं, वो बताने की जरूरत भी नहीं है। मुद्दा इतना ही है कि शरद पवार बता रहे हैं अपनी औकात कितनी है। तो इसका दूसरा मतलब ये भी होता है, राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार चाहे जितनी चाटुकारिता करे, एजेंडा चलाए,
फिर भी महाविकास आघाड़ी सत्ता में नहीं आ सकती, क्योंकि उसकी एक पार्टी पूरी जान लगाकर लड़ेगी, फिर भी अपनी औकात के बाहर नहीं जा सकती, ये शरद पवार बता रहे हैं। इसका कारण आपको मालूम है? 1980 में 44 साल पहले शरद पवार ने कांग्रेस से हटकर अपनी अलग पार्टी बनाई थी, जिसका नाम कांग्रेस सोशलिस्ट था। वो चुनाव पहली बार शरद पवार अलग पार्टी बनाकर कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, या अपनी एक अलग पार्टी बनाकर लड़े थे। उस वक्त उनके 54 एमएलए चुनकर आए थे। उसके बाद पवार लगातार अलग अलग चुनाव लड़ते रहे, अलग अलग पार्टियों के नाम बनाकर लड़ते रहे, अनेक अनेक अलग अलग गठबंधनों में रहे, लेकिन शरद पवार कभी भी वो कंपाउंड नहीं पार कर पाए जो आज वो बता रहे। एक बार कभी उनके 72 एमएलए चुनकर आए थे 2004 में, 20 साल पहले। लेकिन वो बात अगर हम छोड़े, उसको एक्सेप्शन अपवाद कहे, तो शरद पवार कभी भी 60 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, ना कभी 100 एमएलए चुनकर लाने का सपना देख पाए। पार्टी में रहे, अलग से लड़े या गठबंधन में रहे, शरद पवार की औकात कभी 75 एमएलए तक नहीं गई। और आज भी इतना जोर शोर से मामला चल रहा है, फिर भी शरद पवार बोलते हैं उस इंटरव्यू में कि उनकी पार्टी के 50 से 60 तक एमएलए चुनकर आएंगे। इसका मतलब साफ है कि उनको भी गारंटी है वो शायद ज्यादा से ज्यादा 40 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। फिर राजदीप सरदेसाई कितनी भी मरकट लीला करे, राजदीप का नाटक उनकी पार्टी को बचाने वाला नहीं है। फिर भी वो कोशिश कर रहे कि 40 का आंकड़ा 30 तक नीचे ना आ जाए। इसके लिए राजदीप जैसे देश के एक कंसल्टिंग एडिटर चैनल के एंकर को बंदर बनाकर शरद पवार अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और ये तो बड़ा बंदर है, इससे छोटे बंदर बहुत है। छोटे मोटे बंदर शरद पवार पिछले 50 साल से संभाले हुए उनकी मरकट लीला पत्रकारिता में, मीडिया में इस्तेमाल करके शरद पवार ने अपनी राजनीति चलाई है। लेकिन इतनी सब कोशिश करने के बावजूद शरद पवार कभी भी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। लेकिन इस दरमियान पिछले 50 साल में शरद पवार ने एक काम तो किया है, बड़े बड़े नामवंत विचारवंत या बड़े नाम वाले पत्रकारों को बंदर तो बना के उनको बंदर को नचाया तो बहुत है। राजदीप सरदेसाई उसमें एक नया बंदर है जो अपनी औकात पर वो भी आ गया है कि आखिर उसको नंगा होकर दिखाना पड़ा कि मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं महाविकास आघाड़ी या शरद पवार का चमचा हूं, ये दिखाना पड़ा। और इसलिए उन्होंने वो प्रोमो बनाया मराठी में कि मी येतोय, और वो शरद पवार की पार्टी का जो चुनाव सिंबल है, चुनाव चिन्ह है, उस वेशभूषा में कैमरा के सामने आ गए। मैं आ गया हूं, शरद पवार की तुतारी फूकने आया हूं, शरद पवार का बिगुल फूकते आया हूं। और अब शरद पवार का अगर बिगुल फूकना है तो राहुल गांधी का फूकना पड़ेगा, कांग्रेस का फूकना पड़ेगा, उद्धव ठाकरे का भी बिगुल फूकना पड़ेगा। ये राजदीप कबूल कर रहा है। तो एक तरीके से शरद पवार आप अपनी औकात से ऊपर नहीं उठ रहे और सीधा सीधा कबूल कर रहे कि हमारा आंकड़ा कितना भी बड़ा हो जाए तो 60 से आगे नहीं जाएगा। दोस्तों, इतनी बुरी हालत है इनकी कि राजनीति में 60-70 साल जाने के बाद शरद पवार एक राज्य के भी पैन महाराष्ट्र नेता नहीं हो पाए, राष्ट्रीय नेता बनने निकले थे। वो आप हिंदी में कहते हो ना,
चौबे निकले थे छब्बे बनने, लौट कर आए बनकर दुबे। बिल्कुल शरद पवार की हालत वैसी ही है। और वो खुद ही नहीं बल्कि अपने साथ बहुत सारे लोगों को चौबे से दुब्बे बनाते हैं। मैंने एक बार हिंदी में बार बार अलग अलग वीडियो में बोला था, शरद पवार ये महाराष्ट्र के राजनीति के बरमूडा ट्रायंगल है। उनके साथ जिस पार्टी ने, जिस नेताओं ने हाथ मिलाया, कहां गायब हो गए पता नहीं। जैसे बरमूडा ट्रायंगल एक जगह पर है, लेकिन उसके पास जाने वाले या उसके आसपास जाने वाले जो जो हवाई जहाज है, पानी के जहाज है, डूब जाते हैं, गायब हो जाते हैं, दुनिया से अंतर्धान हो जाते हैं। अब देखते हैं उद्धव ठाकरे के पार्टी का क्या होता है, नाना पटोले के पार्टी का क्या होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर एक पत्रकार जो खुद को देश का गोल्डन जर्नलिज्म का मुखौटा मानता है, ब्रांड एम्बेसडर मानता है, वो अगर एक पार्टी के चुनाव चिन्ह का सिंबल बन जाता है तो उस चैनल की इज्जत क्या बचेगी। इंडिया टुडे, आज तक, ये जो नेशनल न्यूज चैनल है, उनकी इज्जत क्या बची है। राजदीप सरदेसाई को अपने चैनल में लेना, उसको कंसल्टिंग एडिटर बनाना, यही तो बेइज्जती थी। लेकिन हम आज तक ने या इंडिया टुडे ने खुद को बेइज्जत करने का अगर तय किया है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। राजदीप सरदेसाई भी नहीं रोक सकता। और वही तो हुआ है, वही तो हुआ है। राजदीप सरदेसाई शरद पवार की पार्टी का एक चुनाव चिन्ह बनकर पूरे महाराष्ट्र में अगले एक हफ्ते शायद नौटंकी करता घूमेंगे, लेकिन उससे भी शरद पवार बचेंगे नहीं। शायद राजदीप की इस नौटंकी के कारण शरद पवार की पार्टी की संख्या थोड़ी घट सकती है, बढ़ बिल्कुल नहीं सकती। लेकिन एक बात है, हमको मानना पड़ेगा कि अगर इंसान गिरने लगता है तो उसको जितना नीचे जाएगा उतने और स्पीड से उसका गिरना शुरू हो जाता है। और राजदीप सरदेसाई ऐसे गिरने का एक प्रतीक बन चुके हैं। दोस्तों अभी ये रुकता हूं, फिर कभी दूसरे विषय पर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।